गुरुदेव के चरणों में वंदन। गुरुदेव, आपने कहा था कि अपने उपयोग रूपी जल का आत्मा की ओर प्रवाह हो, पर हम उपयोग और विचार में अंतर कैसे करें? क्या विचार ही धीरे धीरे उपयोग में बदलते हैं? कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। गौतम सिंघवी, भीलवाड़ा, राजस्थान। उपयोग रूपी जल का आत्मा की ओर प्रवाह। जैसे नदी का पानी बहता है, उस पानी को अपेक्षा नहीं है, विकल्प नहीं है, बहने का विकल्प नहीं है, बहता है। थोड़ा सूक्ष्म भाव समझना। ये ज्ञान का जब चैतन्य परमात्मा में ढलना होता है, ये ज्ञान जब त्रिकाली में ढलता है, हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान जब अंतर में ढलता है, वो नदी के पानी का प्रवाह जैसे बहता है, वो सागर में जैसे गंगा मिलती है, ऐसे उपयोग चैतन्य सागर में ढला। अब वो कैसे ढला? पहली बात तो पानी को ये विकल्प नहीं है कि मैं सागर की ओर जाऊं, तो सीधी सी बात है कि ढलान है, इसलिए पानी बह रहा है। पानी को विकल्प नहीं, वो उसका स्वभाव है कि जहां ढलान हो वहां पानी बहे। ऐसे ही जहां रुचि है वहां उपयोग ढलता है। जिसकी महत्ता है, प्रधानता है, जिसकी रुचि है, जिसमें तन्मयता है, एकत्व है, वहां उपयोग ढलता है। ऐसा उपयोग ढलता है, अर्थात उपयोग में वह विषय बनता है, ज्ञान का वह विषय बनता है। हाँ, ज्ञान का विषय वह बनता है। देह की रुचि है तो उपयोग देह में जाता है। डॉक्टर कहे कैंसर की बीमारी है, देह में उपयोग जाता है। शरीर ही शरीर ध्यान में आता है, ज्ञान में आता है। किसी ने कहा नहीं तेरा ज्ञान, तेरा उपयोग देह की ओर ले जा। सीधी बात है, जहां रुचि है वहां उपयोग जाता है। व्यापारी रात को नींद में भी चादर को फाड़ देता है, कपड़े का व्यापार है। दुकान में उपयोग जाता है रात को नींद में भी। यह आश्चर्य नहीं है। तो सबसे पहली बात ये पहली बात, ये फाइनल नहीं है, ये पहली बात कि पानी को जैसे विकल्प नहीं है, ऐसे ही ज्ञान को विकल्प नहीं है। ज्ञान को विकल्प नहीं है, ज्ञान को विकल्प नहीं है। ज्ञान का जानने का कार्य होता है ना, उसे विकल्प नहीं है। विकल्प होते हैं उस काल में, मगर ज्ञान को विकल्प नहीं। विकल्प जो है वो ज्ञान को नहीं है। यदि विकल्प ज्ञान को हो तो वो ज्ञान नहीं, वो तो जड़ हुआ, क्योंकि विकल्प जड़ है। जहर की बूंद यदि खीर में हो तो वो खीर नहीं, वो तो जहर हो गई। इसलिए विकल्प ज्ञान में नहीं है। यही तो है कि ज्ञान का जन्य रूप कार्य हो रहा है, इसलिए विकल्प ज्ञान में नहीं है। ये पहली बात। अब दूसरी बात,
जहां ढलान है वहां पानी बहता है, जिसमें रुचि है उपयोग वहां ढलता है। अब तीसरी बात कि जहां रुचि है वहां उपयोग ढलता है। यह भी सत्य नहीं है। भाव बहुत सूक्ष्म है। जहां ढलान है वहां पानी बहता है, ढलान है वहां बहता है, मगर वो ढलान नहीं बहाती पानी को। ऐसा है इसका स्वरूप है, ढलान नहीं बहाती। वहां लोहे का गोला हो और ढलान है, मगर वो बहता नहीं है लोहे का गोला। ढलान तो है, ढलान यदि किसी को बहाती तो लोहे के गोले को बहानी चाहिए। माने पानी ढलान होती है तब बहता है, मगर पानी का बहना अपनी स्वतंत्र योग्यता है। पानी को विकल्प भी नहीं, पानी को विकल्प की अपेक्षा नहीं, पानी को ढलान की अपेक्षा नहीं, पानी की योग्यता ऐसी। ये दो द्रव्य की स्वतंत्रता और एक गुण की दूसरे गुण से स्वतंत्रता। इसका दो द्रव्य माने उसका भाव समझो। ये जड़, जड़ में वो विकल्प भी ले लेना, विकल्प जड़ ऐसा कह के विकारी पर्याय। तो पहली बात तो यह कही कि ज्ञान में विकल्प नहीं, अर्थात जड़ जो विकल्प उससे ज्ञान न्यारा है। ज्ञान को जड़ विकल्प की अपेक्षा नहीं। और दूसरी बात कि ज्ञान को श्रद्धा की भी अपेक्षा नहीं। ये समझने योग्य। ज्ञान का जानने का कार्य ऐसा हो, सम्यक दर्शन जब होता है ना, तो सम्यक दर्शन होने पर अनंत सुख प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर अनंत ज्ञान प्रकट होता है। ये सम्यक दर्शन, ये कहने की बात है। एक एक ऐसी स्वतंत्रता है। रोटी को रखा ने तवे पर रखा हो, और रोटी को तवे पर रखा, वो गर्म हुई ना, वो जितनी देर तक गर्म हुई, समझो कि 10 मिनट के लिए रोटी को तवे पर रखा है तो वो गर्म हो गई। इतनी गर्म हो गई कि अब चखोगे, कड़वी कड़वी लगेगी, बदबू आने लगी, दुर्गंध आने लगी, बिल्कुल काली काली हो गई है। ये रोटी तवे पर रखी ने, ये इतनी गर्म हो गई थी कि कड़वी हो गई, दुर्गंध वाली हो गई और काली हो गई। ये 4 गुण की बात की। गर्म हो गई ये स्पर्श गुण, कड़वी हो गई ये रस गुण, दुर्गंध वाली हो गई ये गंध गुण, और काली हो गई ये रंग, ये वर्ण गुण। यहां ये कहते हैं कि गर्म हुई इसलिए कड़वी नहीं हुई, गर्म हुई ये स्पर्श गुण की अपनी पर्याय की योग्यता, और कड़वी हुई ये रस गुण की अपनी पर्याय की योग्यता। ये कहना चाहता हूं कि रुचि है ये श्रद्धा का परिणमन है, और उपयोग है ये ज्ञान का परिणमन, ज्ञानोपयोग। और 2 गुणों का स्वतंत्र परिणमन होने से रुचि जहां होती है वहां उपयोग ढलता है। यह सत्य होने पर भी रुचि ने उपयोग को खींच करके नहीं लाया, उपयोग का अपना स्वतंत्र ऐसा परिणमन है। ढलान ने पानी को खींचा नहीं है, पानी की अपनी ऐसी शक्ति है, पानी की अपनी ऐसी योग्यता है। ये ऐसा है।
उपयोग रूपी जल का आत्मा की ओर प्रवाह हो, पर हम उपयोग और विचार में अंतर कैसे करें? सीधी सी बात है। विचार आया और विचार गया, उपयोग सदैव है। विचार जीव का लक्षण नहीं है, उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। यह अंतर समझना। विचार निगोद में नहीं थे, मन नहीं था तो विचार नहीं थे। विचार निगोद में नहीं थे, विचार सिद्ध भगवान को नहीं होंगे। ये विचार तो बीच रास्ते में थोड़ी देर मुसाफिर की भांति आए, ये राहगीर की भांति ये विचार है। ऐसा ये विचार। ये विचार भूतकाल में भी नहीं थे और भविष्य में भी नहीं होंगे। ये कुछ काल के लिए। केवली भगवान को विचार नहीं होते, केवली भगवान को उपयोग है। उपयोग आत्मा में लीन है, शुद्धोपयोग है। उपयोग तो अनंत काल तक है, ये विचार अनंत काल तक नहीं। मगर इनमें एक भेद समझने योग्य है, जो कहते हैं ना कि उपयोग, विचार ही धीरे धीरे उपयोग में बदलते हैं। विचार धीरे धीरे उपयोग में नहीं बदलते। ये विचार जो चलते हैं, ये विचार के काल में भेद विज्ञान होता है और उपयोग ही उपयोग में समाता है, उपयोग ही उपयोग में लीन होता है, और विकल्प जो है वो विकल्प अलग हो जाते हैं। ये विचार के काल में ये जो दो क्रिया हो रही है, इसका भाव, जो विचार चलते हैं ना, ऐसा विचार आया कि लाओ मैं भोजन करूं, तो ये जो विचार है ये विकल्प है। मगर जो ज्ञान उन विकल्पों के साथ में विकल्पों को लक्ष्य करता है, ये ज्ञान, जिस ज्ञान ने विकल्प को जाना, और ये ज्ञान, विकल्प और ज्ञान के बीच में भेद विज्ञान नहीं है। यहां दोनों की क्रिया अलग अलग है। विचार आते हैं और विचार जाते हैं। विचार जो है, उस विचार को अपेक्षा है मन की। ज्ञान को मन की अपेक्षा नहीं है। कहा ना आज सुबह, जिसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से किसी पराये की अपेक्षा नहीं है। बीच रास्ते में आने वाले ये, और ये आते ही है। हलवा पहले भी था, ट्रेन में यात्रा कर रहा था, चम्मच नहीं थी, किसी से चम्मच ले ली, हलवा खा लिया। हलवा नया नहीं बना, वो चम्मच नहीं आई। मगर ये बात खास कि जब वो चम्मच से हलवा उठाया, तब रस जो आया वो चम्मच का नहीं है, वो चम्मच तो अलग हो गई।
वो जो विचार चलते थे वो विचार से पार होकर के निर्विकल्प हुआ। और एक अपेक्षा ऐसी है कि ज्ञान को ही विचार कहा, यह भी एक अपेक्षा है, ज्ञान को विचार कहा। खंड खंड रूप जो ज्ञान है ना, ऐसा जो ज्ञान, उस ज्ञान को विचार कहा। जैसे समयसार की 31वीं गाथा, उस पर भी अपने सत्संग हुए हैं, विस्तार से आपको वहां से जानकारी मिलेगी। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, द्रव्य मन, भाव मन। तो भावेंद्रिय और भाव मन ये ज्ञान रूप है, ये क्षयोपशम ज्ञान रूप है। इसलिए भाव मन को विचार कहा। और एक अपेक्षा कि छद्मस्त दशा में जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, ये विचार रूप कहा है। इस अपेक्षा से छद्मस्त की सब अवस्था में ये ज्ञान विचार रूप होता है। इसलिए अनुभूति जब होती है तब निर्विकल्प होता है, मगर निर्विचार नहीं होता उस अपेक्षा से। क्योंकि वो जो ज्ञान का परिणमन उस समय है, उस ज्ञान के परिणमन को विचार उस समय कहा है। ये अलग अलग शास्त्रों की अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं हैं। भेद के लक्ष्य से होने वाला जो विचार है वह विकल्प है, और भेद का लक्ष्य मिटा और जिस ज्ञान ने आश्रय लिया अभेद का, वहां निर्विकल्प है। इस पर भी निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व, आत्मानुभूति की पूर्व भूमिका, ऐसे अलग अलग सत्संग आपको YouTube पर भी मिलेंगे, वेबसाइट पर भी मिलेंगे, वहां से आप सुन सकते हैं। आज का पूरा सार यह है कैसे भी करके मर कर के भी तत्व का कौतूहली बन और तत्व विचार में पागल होने के लिए तैयार हो जा, दीवाना होने के लिए तैयार हो जा। चैतन्य 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 में स्वरूप में मस्त होने के लिए मैं यहां से गैर हाजिर होता हूं, तैयार हूं। गैर हाजिर तो होना ही होगा, ये तैयारी तो दिखानी होगी। जब भी अवसर मिले, मौका मिले, ध्यान पूर्व तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार, इस अवसर को मत गवाना। और जब भी ये तत्व विचार भीतर में चले, द्रव्य के जोर से ही, स्वरूप के जोर से ही, फिक्र मत करना बाकी और कोई भी विकल्प की। यदि स्वरूप का जोर है, स्वरूप का जोर है, तो तीर्थंकर प्रकृति जिन विकल्पों से, भावों से बनती है, स्वरूप का जोर है, तो ये भाव भी जाते हैं, भाव भी नष्ट होते हैं, और उन भावों से बनने वाली कर्मों की प्रकृति भी नष्ट होती है। जोर स्वरूप पर है, यह चैतन्य स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
आज इतना ही।